शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़ की दिन की कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। पोएट्री इन मोशन और साहित्यिक सोविनियर शॉप और कियोस्क इन आगरा मेट्रो का अनुरोध होटल अंबा इन में हुई प्रेस वार्ता में आगरा महानगर में पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण बढ़ाने की कोशिशों के उपयुक्त ताजमहल से इत्र आगरा बियॉन्ड थे ताज के आकर्षणों के प्रचार प्रसार नीति के अनुकूल आगरा के मेट्रो स्टेशनों पर आगरा के कवियों शायरों संस्कृति आदि से संबंधित साहित्य एवं स्मृति चिन्हों की सहज उपलब्धता के लिए सोवेनियर शॉप कियोस्क खोले जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव बट वो एक अलग बात है। अभी बात करते हैं आगरा मेट्रो की। तो जब हम कभी भी ट्रेन में सफर करते हैं तो हम अलग अलग शहरों पे वो ट्रेन रुकती है और उस अलग अलग शहर का अपना खाना है, अपना कल्चर है। मगर इसी तरीके से जब मेट्रो स्टेशन से एक मेट्रो स्टेशन पे आप एक इंसान जा रहा है, फिर दूसरे पे जा रहा है, फिर तीसरे पे जा रहा है, तो आप देखेंगे कि शहर के कई मेजर पॉइंट्स पे वो जा रहा है और उन मेजर पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ हिस्ट्री, कुछ ना कुछ कल्चरल, कुछ ना कुछ सांस्कृतिक चीज़ें हैं जो कि हमारे पास भी हैं और उसके बारे में कई बार शहर वासियों को ही नहीं पता होता है। उन जगहों के शायद नाम के भी आप सोच के देखिए कि लेसर नोन प्लेसेस जैसे एतमादुद्दौला हम सब जानते हैं, मगर छवि है जौहरी बाजार। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं पेठे के बारे में बात की जा सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आगरा में जो लोग आते हैं घूमने के लिए आते हैं, तो जब वो मेट्रो को यूज करेंगे तो जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन वहाँ होगी तो उनके लिए रीड करना आसान होगा। वेयर टू गो इन आगरा, what all things you can explore, 10 important markets of Agra, 10 beautiful like other places where you can eat in Agra. That also means legacy of Agra, कि ऐसी शॉप्स जहाँ पे आगरा का नाश्ता किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके की रेफरेंस स्टॉल अगर आप देखते हैं ताजा मंडी में आपको दिखता है कि बुक्स मिलती हैं। इसके अलावा हम हमारे पास में जिसमें क्या हो कि वो किताबें जो आगरा को लेकर वो प्रेजेंट करेंगे और वो डिटेल में विस्तार में पोइट्री और पोइट्री का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर ट्रैवलर्स के ऊपर क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मेट्रो के अंदर स्टेशन पे भी हो सकता है, मेट्रो के अंदर कविता को लाना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन 3 तरह से डिस्क्राइब है, बनी हुई है। पहली चीज़ तो कविता का रोल क्या है, ठीक। तो कविता का रोल क्या है वो अपन देखेंगे, फिर अपन ये देखेंगे कि मैंने कह दिया उससे आप कैसे मानोगे। तो दुनिया में उस बात पे किताबें लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई, राइट। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेट्रो के अंदर कविता, ये हमारे ही एक थॉट प्रोसेस है या दुनिया में कहीं ये ऑलरेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है सर। इस तरह से फ्लो करते हैं। आफ्टर द प्रेजेंटेशन आगरा मेट्रो में कविता को लाना। मैम आप ही आ जाओ। आई एम न्यू टू दिस, सो आई डोंट नो वेयर एम आई सपोज टू स्टैंड। समावेश हमारी दैनिक यात्राओं को ये कविता पढ़ना आपके दिन के व्यस्त, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी। आज हमने जो टॉपिक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मेट्रो से संबंधित है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास ग्वालियर, बगल में ग्वालियर है जिसको यूनेस्को ने संगीत के लिए यूनेस्को सिटी डिक्लेयर किया हुआ है और कोझिकोड को पिछले साल सांस्कृतिक सिटी डिक्लेयर किया था। हम भी उसी राह पे चलना चाहते हैं और श्री राजीव खंडेलवाल और इरम, आत्मीय इरम, जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर जो प्रेजेंटेशन किया वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। अब मैं चाहूँगा कि आप मेन पॉइंट्स तो ये लोग बताएंगे। मेरा नाम राजीव खंडेलवाल है और मैं इंग्लिश पोइट्री लिखता हूँ। इसीलिए मैंने आज बताने की कोशिश करी है कि कविता का उपयोग क्यों करना चाहिए। ये मैंने किताबों के माध्यम से बताने की कोशिश करी है, पॉइंट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि कविता कैसे हमारे मस्तिष्क को और हमारे फिजिकल बॉडी को फ़ायदा दे सकती है।
फिर हमने ये बताने की कोशिश करी है कि मेट्रो में कविता लगाने का जो कार्यक्रम है ये कोई नई थॉट नहीं है हमारी अपनी, जो हमने आज लेके आपके सामने आ गए। दुनिया के 7-8 देशों में बसों में, उनकी मेट्रो में, उनके ट्रेनों में कविताएं हैं। तो यही कोशिश है हमारी कि भाई जब मेट्रो आगरा में है तो हम मेट्रो में कविताएं अपनी लोगों की, यहाँ के पुराने जो कवि हैं, जो समकालीन कवि हैं, उनकी पोइट्री लगाएं। और जो बेनिफिट, थ्योरेटिकल बेनिफिट्स दुनिया कहती है कि होते हैं, और एज अ पोइट मुझे मालूम है कि वो फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे हम अपने कम्यूटर्स को रोज़ दे सकें। थैंक यू। मेट्रो का ही क्यों इसको चुना सर मेट्रो का इसलिए चुना कि आगरा के अंदर एक नई पहल है, वहाँ तो हम कर सकते हैं। और फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए एक चीज़ होती है कि भाई दुनिया में हो रही है कि नहीं हो रही। अब दुनिया में हो रही है, 1986 से लंदन में हो रही है और आज तक हो रही है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। उनकी गवर्नमेंट समझ रही है, उनके मेट्रो के पीपल समझ रहे हैं कि कोई बेनिफिट हो रहा है। उनके यहाँ सर्वेज हो रहे हैं कि कितने लोगों ने पोएम्स पढ़ते हैं, कितने परसेंटेज लोग कम्यूटर्स पढ़ते हैं, और उनमें से कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है और हमारी मेट्रो चल रही है जिसमें लाखों लोग ट्रैवल करेंगे, तो अगर बिना किसी मेहनत के अगर हम किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकें तो इसमें मेरे ख्याल से तो फ़ायदा ही है, अपने को कोई नुकसान का काम दिखता नहीं। लेकिन देखा जाए मेट्रो की अभी अगर जो पर्यटक हैं उनकी तादाद यानी बहुत कम है, अगर उसके हिसाब से अगर अदर्स यानी ट्रेन और बस को देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए ये मेट्रो तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी कि ये एक लोकल लेवल की कहानी होगी या स्टेट लेवल की कहानी होगी। पर अगर हम ट्रेनों की बात करने लगें तो छोटी पहल नहीं होगी और फ़ायदा लोग नहीं कहेंगे होगा, तब तक हम कहें कि हम इंडियन रेलवे से बात करें, ठीक है, तो हमें सुनेगा कौन। तो लोकल लेवल पे तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जिनके पास पावर है या स्टेट गवर्नमेंट है, उससे बात करी जा सकती है। जब स्टेट में चीज़ होने लगेगी, ठीक है, मान लीजिए स्टेट की बस है, उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमें उससे फ़ायदा मिला, तब हम जा सकते हैं दूसरे स्टेट से बात करने के लिए, या हम नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। पर आज के दिन तो हमारे पास थ्योरी के अलावा कुछ नहीं है, हमें दूसरे का एग्जाम्पल देने के पास कुछ नहीं है। तो अगर हम कोई चीज़ अपने शहर में स्टार्ट कर लें और उससे सक्सेसफुल मिले, जो सबको मिल रही है, तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पूरे हिंदुस्तान में ले जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदमी एरम है और मैं जॉनी टूट संस्था की संस्थापिका हूँ और करीब 6 साल से यहाँ पे बहुत सारे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हमने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें हमने बात करी है कि हम मेट्रो को अगर हम एक लंबे वक्त में जब इसको एक यूटिलिटी की तरीके से यूज़ करने लग जाएंगे तो हमें हमारी जो मेट्रो है उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और कैसे वो हमारे शहर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री बताने के लिए और हमारे लोगों को हमारी ही हिस्ट्री से जोड़ने का एक तरीका हो सकते हैं। तो अगर हम अपने पोइट्स की पोइट्रीज़, जैसे कि राजीव सर ने बताया अभी कि हमारे जो समकालीन पोइट्स हैं और पुराने जो हमारे पोइट्स हैं, जैसे मियाँ नज़ीर की बात करते हैं हम अक्सर करके, तो अगर हम उनको डेडिकेटेड कुछ इस तरीके के स्पेसेस बनाएं, साथ ही हमारा एक इतिहास है जिसके अंदर पुरानी पिक्चर्स हमारी हैं, तो अगर इस तरीके की गैलरीज़ वहाँ पर इंस्टॉल कर दी जाएँ, फ़ोटो गैलरी सबवे में इंस्टॉल कर दी जाएँ, जो हमारे बाज़ार हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है अगर वो वहाँ पर लिख दिया जाए, तो इससे ये होगा कि हमारी जो नई पीढ़ी है जिसको शायद उसके बारे में इतना वक्त भी नहीं होता बच्चों के पास में आजकल पढ़ने का, मगर जब वो मेट्रो से घूम रहे होंगे तो पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने शहर से कनेक्ट करना शुरू कर दें। ऐसा हम कई बार दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली और नोएडा मेट्रो में जो आपको चीज़ डिफरेंस दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि दिल्ली इज़ वेरी कल्चरल। तो दिल्ली वाले मेट्रो में हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता है और वहाँ के लोग कनेक्ट करते हैं उससे, वहाँ के स्टूडेंट्स खास तौर पे कनेक्ट करते हैं। और जबकि हम जब इसको नोएडा मेट्रो में देखते हैं तो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती है नोएडा मेट्रो, बस नॉर्मल साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पर, राइट। सो हमारा शहर भी एक कल्चरली रिच सिटी है, उसकी एक अपनी लेगेसी है, उसका अपना म्यूज़िक रहा है, उसकी पोइट्री की हिस्ट्री रही है, उसके खाने की हिस्ट्री है। ये तमाम चीज़ें अगर हमारे मेट्रो रिप्रेजेंट करने लग जाएगी तो हमारे बच्चों को, हमारी यंगर जनरेशन को और कई सारे लोग जो शहर में घूम रहे हैं और मेट्रो का आगे इस्तेमाल करेंगे वो उसको देख सकते हैं और शहर को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं उन रिप्रेजेंटेशंस के ज़रिए से। तो और उनको विजिबिलिटी मिलेगी, वो किसी किताब में कहीं खोई हुई हैं, किसी एक्सपर्ट को कोई एक्सपर्ट जानता है मगर कॉमन लोग नहीं जानते हैं, तो एक वाइडर ऑडियंस मिल जाएगी हमारी संस्कृति को, हमारा जो कल्चर है उसको।
तो बस यही हमने आज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी थी, और हम चाहते हैं कि जब मेट्रो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे तब वो जगहें एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बन जाएं। मैं सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा कहना और मानना ये है कि जो मेट्रो है ये ना केवल एक ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन है, पर ये एजुकेशन के लिए भी बहुत काम में लाया जा सकता है। जैसे मैडम ने आपको बताया कि लाइब्रेरीज जो हैं वर्ल्ड वाइड इसके डिफरेंट स्टेशन में, डिफरेंट टाउन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में पाई हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चे हैं, लोग हैं, वो बड़े हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। हमारे शास्त्र में, वेद में भी कहा गया कि वाणी सर्वप्रथम हुई। तो वाणी के जो 7 सुर हैं, वो जो हमारे खंडेलवाल साहब ने कहा कि जो पोइट्री की बात करते हैं, गाने की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, उस माध्यम से जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़े नहीं हैं, एजुकेट नहीं हुए हैं, उनको एजुकेशन में ट्रैवल के थ्रू आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यदि हम एजुकेशन को ऐड करें, किसी भी माध्यम से करें, चाहे वो पोइट्री के माध्यम से करें या उसको जो है पोस्टर्स के माध्यम से करें, कुछ उनको दिखा करके करें, वो बहुत अनिवार्य होना चाहिए। उसको, मेट्रो को आज की डेट में इसको ना देखें कि वहाँ लोग ट्रैवलर्स कम हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि पैर रखने के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि धीरे धीरे ही एडॉप्शन होता है, किसी भी चीज़ का एडॉप्शन होता है तो वो शहर धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करता है। पहले यहाँ सिटी बसें नहीं थी, लेकिन अब सिटी बसें हैं, लोगों ने अडॉप्ट किया। आज देखो आप, उसमें जो है जगह नहीं मिलती लोगों को। तो ये आपके आने वाले समय में लोकल ट्रांसपोर्ट का मेन ट्रांसपोर्ट जो है वो मेट्रो बनने जा रही है, और इसकी तो और भी दूर तक जो है लाइंस डालनी चाहिए। यहाँ से मथुरा तक इसको अटैच कर दें तो अच्छी बात है, फिरोजाबाद को कर दें, मैनपुरी को कर दें, अहमदपुर को कर दें, कुबेरपुर को कर दें, वो बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को आने जाने में उसमें आराम भी रहे, सहूलियत भी रहे। ओनरशिप सेंस से तो ये राजीव खंडेलवाल जी और इरमा जी ने जो कहा, प्रेजेंटेशन दिया, वो ये किसी सेंस के आगे रख के दिया है कि मेट्रो हमारी है और हमें अपनाना है। अगर शहरवासी किसी चीज़ को अपना लें, अपना बना लें और ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा डिस्टर्बेंस उसमें ना करें, तो उसके प्रोटेक्शन में, उसकी मेंटेनेंस में बहुत आसानी रहती है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपने अभी पूछा था शायद कि इसका यूज़ नहीं होना। देखिए, मेट्रो के ट्रैक 2-3 तरह के होते हैं। एक तो अंडरग्राउंड ट्रैक होता है, एक एलिवेटेड ट्रैक होता है। कहीं कहीं पे उसमें समुद्र वगैरह या नदी को भी पार करते हैं अंडरग्राउंड। तो ये जो हमारा जो ट्रैक इस समय एग्जिस्टेंस में है वो एलिवेटेड ट्रैक है। इसके बेसिक कंसेप्ट ही ये था कि हम एक दूर से काफ़ी चीज़ें देख सकें, फोर्ट भी देख सकें, ताजमहल भी देख सकें, सराउंडिंग्स भी देख सकें, स्पेशल टाइप की सराउंडिंग से अर्बनाइजेशन हुआ है, पार्क भी देख सकें, ग्रीनरी भी आगरा भी देख सकें। तो इसका एक ट्रैवल का अपना तरीका होता है। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो डेली वाले होते हैं। हमारे को जैसे सिकंदरा जाना है तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम अपने तरीके से और चीज़ें देखेंगे, क्या कुछ करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये देखते हैं। तो डेफिनेटली जो क्वालिटी का टूरिज्म है ये बढ़ी है। अच्छा, वो देखने के लिए नहीं आते हैं, बहुत कुछ जानने के लिए आते हैं। और टूरिज्म या कोई भी चीज़ है, किसी भी शहर को अगर आप कल्चर से जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, और लिटरेचर से बड़ा कोई चीज़ नहीं। मैं जैसे आपके सामने रखता हूँ बात कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि वेद लिखने वाले सज्जन आगरा में लिखे गए। मेरे ख्याल से आप नहीं जानते हैं। काफ़ी काम सिविल सोसाइटी ने कई और ऑर्गेनाइजेशन से किया है, और ये कोशिश की है विद रेफरेंस की है कि व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास का आज भी वो जगह प्लेस है, और व्यास जी ने वो चीज़ लिखी जो वासुदेव कुटुंबकम के नाम से आप जानते हैं, जो आपके शहर की इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये अगर मेट्रो ट्रैवलर जान लेगा तो बहुत से लोग जान लेंगे, और बहुत से लोग जानना चाहेंगे, और उस प्लेस का विजिट भी करना चाहेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं।
मेट्रो के लिए सिविल सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने लेटर लिखा है, मेट्रो कॉरपोरेशन को भी लिखा है, कमिश्नर साहब को भी लिखा है कि भाई ये आप इसको मेट्रो के लिए ये हमारे लोकल जो लिटरेसी है उसको जोड़ने में ये इनपुट है। बहुत सारे टूरिस्ट केवल इसी को देखने आते हैं। जैसे मैं एक छोटी चीज़ कहता हूँ, आगरा में फ्लैट ली को तो जानते ही नहीं, आगरा से जुड़े हुए बहुत सारे पोस्टल स्टैम्प चले हैं। अब तो वो म्यूज़ियम शायद ख़त्म हो गया या उसको नेगलेक्ट कर दिया गया। 82 में हमने इसी पोस्ट ऑफिस में अभी भी म्यूज़ियम की जगह तो मौजूद है। ये आप जब मथुरा जाते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, ब्रज की रास लीलाओं के बारे में भी सर थैंक यू।